हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों ने एएफपीएस और स्टेम का एग्ज़ाम दिया है, जैसा कि आपको पता है, पहले हाई एंड 21st सेंचुरी ह्यूमैनिटीज़ पीवीए का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बस हमारे दो मेन डोमेन्स रह गए हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें थी, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आज की वीडियो में हम रीज़न जानेंगे कि इन दोनों का रीज़न क्या है कि क्यों नहीं आया रिजल्ट, और रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टेम का और एएफपीएस का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जब भी आप देखते हैं पोर्टल पर जा कर के, जब एसओएससी आप डालते हैं इधर, तो एसओएससी टाइप करने के बाद पहली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं BR अम्बेडकर की, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जब आप नीचे की ओर ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं, तो अभी यहाँ पर 3 ही आपको अपडेट्स दिखाई देती हैं। जो न्यू अपडेट्स हैं 3 हैं खाली, ये दिखाई दे रही होंगी आपको यहाँ पर, जिन्हें मैंने अभी सर्कल किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर एक और ऐसे ही न्यू करके दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझना कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके अपना रिज़ल्ट देखना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे ज़्यादा पहले मेन बात करूँ मैं आपसे, मेन बात यह है जो स्टेम का रिज़ल्ट है और एएफपीएस का है। देखो, बाकी जो डोमेन्स हैं, ह्यूमैनिटीज़, हाई एंड 21 सेंचुरी और पीवीए का रिजल्ट इसलिए जल्दी आ गया था क्योंकि इनका सेकंड राउंड भी इन्हें लेना था। ठीक है, अब देखो बात आती है यहाँ पर स्टेम की और एएफपीएस की। इसमें क्या हुआ, इनका रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अभी अभी आपको पता है कि आप सभी के एग्जाम्स भी क्लियर हुए हैं, जो रीज़न नंबर 1 है इसका, है ना। रीज़न फर्स्ट अगर बताया जाए तो अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो अभी आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए हैं क्लास 8th के, तो वो अभी कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से अभी रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात कही जाए, जो अगर आपसे बताया जाए कि जो भी हमारे एसओएससी सारे डोमेन्स है ना, जो भी ऑल डोमेन्स है, इन सभी का रिज़ल्ट कहाँ पर चेक होता है बेटा, डीबीएसई में चेक होता है, डीबीएसई में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हाँ, डीबीएसई में चेक होता है जाकर के। अब डीबीएसई क्या है, देखो दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब डीबीएसई में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे और बच्चे हैं, जैसे मान लो अभी अभी जो स्टेम के और जितने भी एसओएससी के स्कूल्स थे, जितने भी स्कूल्स थे, ठीक है, उनके जो अभी 9th के स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एसओएससी के अभी 10th के, है ना, इनके एग्ज़ाम हुए हैं अभी अभी कुछ ही, ये मान लो 3-4 दिन पहले ही एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं, इनके ख़त्म हुए हैं। तो क्या हुआ बेटा, अभी इनकी जो कॉपियां हैं, जो भी कॉपियां चेक होने गई हैं, वो भी कहाँ गई हैं बेटा, डीबीएसई में ही गई हैं। जब वे डीबीएसई में गई हैं तो क्या हुआ बेटा, अभी डीबीएसई के पास क्या है बेटा, बर्डन कम से कम 3-4 तरीके से है। जैसे कि देखो, अभी उन्होंने किसकी ओएमआर शीट चेक करी थी, अभी करी थी हाई एंड 21st सेंचुरी की करी थी, पीवीए की करी थी, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ की कॉपियां चेक करी थी। अभी रह रही हैं हमारी किसकी, स्टेम और एएफपीएस की रह रही हैं। इन दोनों की कॉपियां चेक होने को रह रही हैं, मतलब कि जो भी ओएमआर शीट वहाँ पर गई हैं। देखो, ये इसलिए जल्दी अपलोड नहीं हो रहा है रिजल्ट, क्योंकि अभी इनका भी एग्ज़ाम लिया था, कंडक्ट किया गया था, तो अभी इनकी कॉपी भी डीबीएसई वालों को ही चेक करनी है, डीबीएसई स्टाफ को, और स्टेम और एएफपीएस की इन्हें भी चेक करनी है। ठीक है, तो अभी दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। बच्चों, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो रिज़ल्ट आपका आ ही जाएगा। जैसा कि मैंने अपडेट आपको बता चुका हूँ कि ये हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट, अभी देखो यहाँ पर 27 मार्च है, ठीक है, 27 मार्च है, तो मेरे हिसाब से देखो संडे तो निकल ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक में, क्या बोला मैंने आपसे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, या तो फिर सेकंड वीक में। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी डीबीएसई पर काफ़ी सारा बर्डन है, उन्हें बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है, क्योंकि अभी जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी कॉपियां भी चेक करनी है उनको। इवन यहाँ पर ये
SOSC एंट्रेंस एग्ज़ाम की 9th और 11th की भी कॉपियाँ चेक करनी है। तो अभी सिस्टम में क्या है ना, अभी बहुत सारा काम है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है रिज़ल्ट। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही रिज़ल्ट अपडेट होता है मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा, तुरंत आपको वीडियो डाल दूंगा, आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो झट से आप अपना रिज़ल्ट दे लेना। जो भी बच्चा सिलेक्ट हो वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बेटा। अभी तो रिज़ल्ट आने के चांसेस हैंगे। देखो एक हफ्ते में आ जाए, इस फर्स्ट वीक में आ जाए अप्रैल के, या तो फिर सेकेंड वीक में आ जाए, ठीक है। और अभी मेरी टीचर्स से बात भी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि सर देखो अभी तो हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करके 9th और 10th के, तो उन्होंने कहा मेरे से कि सर अभी तो यही एग्ज़ाम कंडक्ट करें, और कंडक्ट करने के बाद अभी DBSE गए हैं, तो दोनों एग्ज़ाम्स को चेक करना है, तो बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना भी आपको कोर्स करना है सारा का सारा कोर्स अपना पूरा रखो, पढ़ते रहो धीरे धीरे। बाकी हम SOSC पर तैयारी तो करवा ही रहे हैं। देखो अभी रीजनिंग चल रही है, अभी बच्चों की रीजनिंग चल रही है, और मैंने आपको पता है कि मैंने SOSC लर्नर्स चैनल पर CBSE NCERT का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस पर मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी इंट्रोडक्शन भी इसका अपलोड हो जाएगा, सारी वीडियोस शूट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मैथ पढ़ो, है ना, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है SOSC का। और CBSE भी मैं आपको पढ़ाने लग गया हूँ NCERT, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, SOSC लर्नर्स के नाम से ये ID है। और टेलीग्राम पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।